पॉइंट सेकंड पॉइंट एग्रीकल्चर की फील्ड में आता है वो आता है टेक्निकल रिफॉर्म। कि टेक्निकल रिफॉर्म की फील्ड में क्या किया गया। टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब होता है कि भाई पैदावार को बढ़ाने के लिए उसको स्टिक करने के लिए क्या काम किए गए। तो उसका सबसे बड़ा पोर्शन था जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इंडिया इंडिया के अंदर इस टाइम में, वो इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ 1950 के बाद, इसमें हुआ क्या कि भाई हमने हाई यील्ड वो यूज शीट यूज करने लगे जिससे हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है ना, वो इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एग्रीकल्चर की फील्ड में। शुरू में पंजाब हरियाणा जो अच्छे राज्य थे जहाँ की फर्टिलिटी अच्छी थी ज़मीन की, वहाँ पे इसको यूज़ किया गया। फिर दूसरे फेज में और कई इलाकों में से बढ़ाया गया और बेसिकली ये पैदावार चावल और गेहूं के फील्ड में हुई। तो ये इसकी अचीवमेंट थी सेकेंड, जिसे हम टेक्निकल रिफॉर्म भी कह सकते हैं। पहले किसानों का सिंचाई के अच्छे साधन नहीं थे, रेनफॉल पे डिपेंड करते थे। ठीक है, अच्छे उर्वरक वगैरह नहीं थे, फर्टिलाइजर नहीं थे, पेस्टिसाइड नहीं थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी तरक्की हुई और पैदावार कई गुना बढ़ी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो क्या लिखा है, एन इंडिपेंडेंट अबाउट 75% of the country, our population was depend on agriculture, and the productivity of the agriculture sector was low because the use of old technology and absence of required structure of waste majority of farmer। भाई हमारे साधन पुराने थे और अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। द स्टेगनेशन जो रुकी हुई इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द colonial rule was permanently broken by the green revolution। जो स्टेगनेशन था मतलब हमारा जो विकास पूरी तरह रुका हुआ होना, गतिहीन होना, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन ने पूरी तरह ब्रेक कर दिया। क्या हुआ इसमें देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी। हमारा प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया हाई यील्ड वैरायटी को यूज करके, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस, चावल और गेहूं की। द फार्मर who could benefit from HYV seed, high yield sheet, required to reliable irrigation facility as well as the financial resources of purchase of fertilizer and pesticides। As a result, the first phase was the green revolution। जो first phase revolution हुआ वो mid 1960 से 70 में हुआ। The use of high yield seed जो हम यूज करने लगे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, high yield variety seed restricted to the more affluent state, मतलब जो पूरी तरह धनी स्टेट थे उन तक, सच एस पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में यूज किया गया। फर्दर यूज ऑफ HYV शीट प्राइमरी बेनिफिट फॉर बीट ग्रोथ रीजन ओनली। तो पहले पहले इनका 1960 से 70 के बीच में हुआ, राइस और व्हीट में प्रोडक्शन हुआ और बेसिकली शुरू में पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसका यूज किया गया क्योंकि वहाँ पे काफी धनी बड़े बड़े किसान थे, मैदान बड़े बड़े थे, खेती आराम से की जा सकती थी। और जो सेकंड फेज था ग्रीनविच का 70 से 80 के बीच में, द हाइयर स्प्रेड ओवर द लार्ज स्टेट ऑफ बेनिफिट मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप। और धीरे धीरे 70 से 80 के बीच में ये पूरे बहुत बड़े देश के बहुत बड़े क्षेत्र एरिया में फैल गया, जिसका प्रोडक्शन हर स्टेट में काफी हद तक बढ़ने लगा हाई HYV शीट को यूज करके। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आता है, एक बार पढ़ लो उसे। अब बात करते हैं कि भाई जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसकी अचीवमेंट क्या क्या थी, क्या क्या इससे फायदे हुए, क्या क्या इससे इवोल्यूशन करते हैं। फायदा क्या हुआ, उसके शॉर्ट बैक क्या थी, मतलब उसके ड्रॉबैक क्या थे। देखो अचीवमेंट की अगर हम बात करें, अचीवमेंट ऑफ रेवोल्यूशन द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमने जो कॉमर्शलाइज किया, मतलब हमने पैदावार को बना के बेचना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ किसानों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें काफी सुधार हुआ। क्यों, अब वो सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे, जितना उन्हें चाहिए था उसके अलावा प्रोडक्शन काफी लेवल पर बढ़ गया। तो जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन था उसने मार्केट में बेचा और अपने जीवन के स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने लगे। देखो लिखा है, एग्रीकल्चर बिकम बोथ सस्टेनेबल फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। दोनों काम थे, सस्टेनेबल अपने लिए भी और कॉमर्शियल बेचने के लिए भी। ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्ट फॉर मार्केटेबल एंड मार्केट सरप्लस। ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ कि पैदावार बढ़ने लगी और मार्केटेबल सरप्लस, जितना एक्स्ट्रा पैदावार थी, मतलब अपने सर्वाइव से ज्यादा अपने खाने के अलावा जो अनाज, फीड, ग्रेन बच जाते थे, refer to that part of agriculture produced which sold in the market। वो मार्केट में बेचता था by the farmer after fulfill their own consumption requirement। अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद जो बच जाता था, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी पूरे साल की, उसको पूरा, जितनी रिक्वायरमेंट हमारी थी उसके उसके बाद जो बच जाता था उसको उसने बेचना शुरू कर दिया। अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, अच्छा प्रोपोर्शन जो हुआ, प्रोडक्शन जो हुआ राइस बीज का प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड अवेलेबल एज मार्केट सरप्लस, जितना एक्स्ट्रा होता था इट वाज सोल्ड बाय फार्मर इन द मार्केट। एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ फूड गेन डिक्लाइन। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई थी तो उससे क्या हुआ, उसका अनाज का जो रेट था गिरना शुरू हो गया क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड का।
relatively other consumption. The low income group, जो छोटे ग्रुप थे, who spend the large percentage of their income for good and benefit from decline the relative price. And the green revolution enabled the government to procure the sufficient amount of food grain build a stock which was being used for the time to food shortage. गवर्नमेंट के पास भी इतना भी वो नहीं था कि वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन था उसको रखे शॉर्टेज के टाइम पे, जैसे बाढ़ आदि के टाइम, भूकंप आदि के टाइम में कहीं पे बाढ़ सूखा पड़ने आदि के टाइम में यूज कर सके. सेकेंड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ा. करेक्ट. ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्ट फॉर multiply the food gain and it helped to recover the country to regular shortfall and pre-revolution period. प्रोडक्शन बढ़ा तो जो शॉर्ट टाइम पे जिस अनाज की जरूरत पड़ती थी उसका स्टोरेज करने लगा और हम उसका यूज करने लगे. तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन था उसे स्टोर किया गया और जिस टाइम कमी थी उस टाइम उसे पूरा किया गया. एक बार पढ़ो उसे फिर अगला देखते हैं. कॉमर्शलाइजेशन किया गया और इंक्रीज इन प्रोडक्शन का क्या बेनिफिट हुआ.